हो जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छोड़ने दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा। हो जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छोड़ने दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा। होरां दे सपने सच करने लई अपनी जिंदगी नू दात लाने दा, होरां दे सपने सच करने लई अपनी जिंदगी नू दात लाने दा। हाँ जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छोड़ने दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा। अपने लिए तां हर कोई जिਉਂदा, कौन जिਉਂदा होर किसे लिए। अपने लिए तां हर कोई लड़दा, कौन खलोंदा होर किसे लिए। अज भी कुछ रूहां ऐसियां ने जिगरे तो पर्वत जैसियां ने, जो अपने दम ते लिखवांदे इतिहासां दे विच ना। ओ थोड़े जज्बे नू सलाम, इज्जत ते सन्मान, थोड़े जज्बे नू सलाम, इज्जत ते सन्मान। डर नू जेड़े डराउंदे आ, हारां नू जेड़े हराउंदे आ, ओही तां मंजिल पाउंदे आ, ओही तां विनर कहाउंदे आ। लख लख वारी सजदा जी थोनू, तुसी हो साडा मान। हो थोड़े जज्बे नू सलाम, इज्जत ते सन्मान, थोड़े जज्बे नू सलाम, इज्जत ते सन्मान। जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छोड़ने दा पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले। हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है
अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है। जिद करना, जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे, कर सकते हैं अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। The wonder and beauty of nature. I am Nati with my co-anchors Shriji, Amrita and Kartikeya will be all your hosts for this evening. Today we embark on a journey to explore and appreciate the magnificence that surrounds us every day. It's our immense pleasure to welcome you to the most awaited event of the year as we get वीणा
Kurumedev Sarvakaryeshi Sarvata. Lord Ganesha. Very successful. Our journey of Arohan begins with this mesmerizing. Amit Pandey, who has always emphasized the importance of holistic development of students and academics in nurturing well-rounded individuals. Let's invite him for the welcome speech and to share his words of inspiration. Sir, please. अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व राजा क्लब के प्रांगण में
एक जोरदार जय घोष होना चाहिए, जिसके लिए मैं अपने सम्मानित अतिथियों से, प्रबंध तंत्र से, मीडिया बंधुओं से, समस्त अभिभावकों जो यहाँ उपस्थित हैं और समस्त टीचरों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार हाथ ऊपर उठा के जोरदार जय घोष करेंगे हम सभी मिलकर कि यहाँ राजा क्लास की जय घोष आज बनारस में आ रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस वाराणसी पब्लिक स्कूल बंगाली राजा क्लास के वार्षिकोत्सव में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय उपाध्यक्ष रामानंद जायसवाल जी, विद्यालय के उप प्रबंधक, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल और इस विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और हमारे लोग कर्मचारी जो इस पूरी कार्यक्रम आरोहण, जो ये सब आरोहण प्रिंसिपल सर ने यूज किया, इसको अगर हिंदी में हम कहें तो एक सीढ़ी है स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की। आज 13 वर्ष पूर्व इसकी नींव रखी गई और आज 13 वर्ष बंगालीपुर राजा क्लास को हो गया। सभी अभिभावकों के प्रेम और साथ का ही नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन बंगालीपुर राजा क्लास अपने उस मुकाम तक पहुंचने के कगार पे है जो वो चाहता था। यहाँ के स्टाफ या अभिभावक निरंतर राजा कला ब्रांच को उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जो ऊंचाई का नाम हमारे प्रधानाचार्य जी ने रखा है आरोहण। आज 7 नवंबर का एक विशेष दिन भी है। यहाँ उपस्थित जो हमारे अभिभावक खेल से जुड़े होंगे या हमारे जो शिक्षक खेल के हैं या बच्चे खेल से जुड़े हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि आज हॉकी के 100 वर्ष भी पूरे हो गए और पूरे भारतवर्ष में हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर सेलिब्रेशन हो रहे हैं। एक कड़ी आप कह सकते हैं कि वाराणसी पब्लिक स्कूल राजा क्लास में भी एक इसी कड़ी में एक कार्यक्रम होता है। आप सभी का मैं दोबारा से इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your thought-provoking speech. Your words have motivated us to strive for excellence. Kindly take your respective seat. A special song dedicated to our parents, performed by the little kids. Please give a big welcome to the participants of the event who will be dedicating the song to their beloved parents. माँ बाप, मम्मी पापा, मदर फादर, आई बाबा, इनके नाम है अनेक, पर इनका मतलब सिर्फ एक। हमारे जीवन का अस्तित्व जिनको अक्सर भूल जाते हैं। हमें इस दुनिया में लाने वाले, एक अलग पहचान देने वाले, हमारी जिंदगी के सबसे पहले भगवान, जिनको अक्सर भूल जाते हैं। चलना फिरना दौड़ना, खाना पीना, प्यार करना, जीवन की इंपॉर्टेंट सीख देने वाले हमारे सबसे पहले टीचर को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी खुशी में, हमारे गम में, जिंदगी की हर एक पहलू में साथ देने वाला सबसे सच्चा और पहला फ्रेंड, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, कभी कॉमेडी करके हमें एंटरटेन करने वाले हमारे सबसे पहले आइडल को हम अक्सर भूल जाते हैं। आज हम सब मिलकर आपको आपके सबसे पहले टीचर
माँ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की है जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी यूं तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। मेरा सुपर हीरो ना हवा में उड़ता है ना विलेन से लड़ता है, फिर भी मेरा सुपर हीरो बाकी सुपर हीरो से बेस्ट है। मेरे सुपर हीरो के पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो मेरी सारी विश पूरी करता है। दुनिया मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। बस एक प्रॉब्लम है, मेरा सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो झूठ बोलता है कि उसको भूख नहीं लगती। वो झूठ बोलता है कि उसको रोना नहीं आता। वो झूठ बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है। पर वो ऐसा मेरी खुशी के लिए करता है। आई लव माय डैडी, माय सुपर हीरो। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मासूम, तू शैतान, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मासूम, तू शैतान। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे
मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तूने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तूने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माता पिता के बिना घर कैसा होता है? अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखो, माता पिता की कीमत पता चल जाएगी। माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही ज़रूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। माँ बाप का दिल दुखाकर अपनी जन्नत को दोज़ख मत बनाओ। Wow! It was a wonderful performance. We hope our parents enjoyed the song and felt the love and appreciation behind it. माननीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि, हमारे विद्यालय में पधारे हुए सम्मानित बोर्ड मेंबर के सभी सदस्य, जिसमें मुख्य रूप से वाइस चेयरमैन सर, डायरेक्टर DPS ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री अमित पांडे जी, ट्रेजरर श्री रामानंद जायसवाल जी, वाइस मैनेजर श्री शशिकांत गुप्ता जी, विद्यालय के किराकतपुर हेड ब्रांच से आए हुए हमारे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य श्री मती सपना मौर्य जी और हमारे सिस्टर ब्रांच के प्रधानाचार्य श्रीमती सविता तिवारी जी, इस प्रांगण में उपस्थित हमारे अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए बहुत ही हर्ष एवं गर्व का विषय है कि हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं विद्यालय के एनुअल फंक्शन आरोहण को संपन्न करने हैं, चूँकि आज हम अपने इन विद्यार्थियों के, इन बच्चों के उपलब्धियों का, इनकी मेहनत का, इनकी सृजनात्मक शक्ति का हम साक्षी बन गए। आरोहण एक शब्द नहीं है, यह विद्यालय की सोच, विद्यालय की दिशा और विद्यालय के दृष्टि का प्रतीक है, जिसमें हमारा विद्यालय अपने जीवन में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और विभिन्न क्रियाकलापों को प्राप्त करते हुए और ऊंचाइयों को प्राप्त करें, अपना नाम और अपने समाज का नाम रोशन करें। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं है, अपितु यहाँ व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रयोगशाला है। यहाँ विद्या के अलावा, शिक्षा के अलावा हम लोग अनुभवों से भी सीखते हैं और यह अनुभव निश्चित ही हमें एक ऊंचाई पर ले जाता है। यह जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है बच्चों में,
कला, नृत्य, संगीत, विभिन्न प्रकार के नाटक जिनकी अभी प्रस्तुतियाँ होनी हैं, ये सब इन बच्चों की अपने विविधताओं के साथ साथ इनको अपने सामाजिक परिवेश का भी अध्ययन कराता है, जो इनको यह बताता है कि यह समाज में किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम इस माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने विद्यालय से आग्रह करते हैं कि आप अपने कठिन परिश्रम और समर्पण के द्वारा हमारे विद्यालय को उच्च शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम इन विद्यार्थियों को प्रदर्शन करते हुए भी छोटे छोटे बच्चों को देखें तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि हमारे बच्चे न केवल शिक्षा में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आरोहण करते रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। सफलता मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा का आनंद अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ बढ़ाएं और बैठ करके इस पल का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत। Your words have truly motivated us to strive for excellence. Kindly take your respective seats. It is now our pleasure to invite our esteemed chief guest, Mr. Akhilesh Kumar, on the podium to share a few words of wisdom. His journey and achievements will surely inspire our students to pursue their dreams with passion and integrity. Please welcome our chief guest with a round of applause to share his insights and experience. So please. मंगल संध्या। विशेष अतिथि, विद्यालय के प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा करने वाले सभी कर्मचारी साथी, उपस्थित हमारे अभिभावकगण, मीडिया के सभी साथी और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस दिन में विद्यालय के वार्षिक उत्सव के आप सबको बधाई देता हूँ और जो नाम दिया आरोहण, उसको पूर्वजों की विरासत से जोड़ने की कोशिश करूँगा। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है, जो विद्यालय की गुणवत्ता को संवर्धित करने का कार्य इस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रयागराज के द्वारा हो रहा है। वो जिम्मेदारी मुझे मिली है और उस जिम्मेदारी के बखूबी निर्वहन के दौरान मैं देख रहा हूँ कि ये विद्यालय के जो गुणवत्ता है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो हर वर्ष उनसे जो सूचना, उनसे जो आंकड़े मिल रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वाराणसी पब्लिक स्कूल के इस राजा कलर शाखा के सभी शिक्षक शिक्षिका साथियों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, प्रबंध समिति के सभी सदस्यों के लिए, हमारे उपस्थित अध्यापकों, विद्यार्थियों के लिए एक बार जोरदार ताली। जहां से पढ़कर दुनिया के लोग
अपने यहाँ उन संस्थाओं की एक एक प्रति बना करके रखी है। बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है वो समाज को बदलना है, और समाज को बदलने के लिए कैसा बदलाव चाहिए हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज को, तो ये बदलाव है हमारा समाज टू बिलीव में है, और हमें इसे टू नो की तरफ ले जाना है। और टू नो की तरफ ले जाने के लिए हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनी है। उस राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारे साथ दे रहा है, और हर दिन हमारे बच्चे बेहतर कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आरोहण शब्द से। जैसा आपने नाम दिया है, हमारे पूर्व के वक्ता साथी ने कहा कि ये एक उत्तरोत्तर प्रगति का संकल्पना है। हम एक कदम आगे बढ़ाए तो फिर आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा आरोहण शब्दावली हमें बताता है। लेकिन हम बढ़ेंगे तो कहां बढ़ेंगे, कहां जा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए पूर्वजों की विरासत में हमें अपने जीवन चक्र को संवारने के लिए पूर्वजों ने चक्र दिए हमें। जो सबसे छोटा हमारा चक्र, हमारा जीवन चक्र को समर्पित है, वो है हमारा स्वास्थ्य, जिसमें 4 तीलियां होती हैं। उससे बड़ा जो चक्र पूर्वजों ने दिया हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में 6 तीलियों वाला चक्र, उससे और आगे चल करके 8 तीलियों वाला चक्र पूर्वजों ने हमें दिया, और आगे चल करके 16 तीलियों वाला, 34 तीलियों वाला चक्र दिया, जो हमारे तिरंगे की शान होती है, शान है हमारी, पहचान है हमारी। उससे भी आगे बढ़ करके 32 तीलियों वाला चक्र पूर्वजों ने दिया। इन चक्रों से करना है, 4 तीलियों वाले चक्र से शुरू करके 32 तीलियों वाले चक्र की तरफ चलना है। और आप इस आरोहण में जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आपको मिलेगा 8 तीलियों वाले चक्र में, जहां प्रज्ञा, जिसे आप विजडम के नाम से जानते हैं, शील और समाधि, यह प्रज्ञाशील समाधि की तरफ आप आरोहित होंगे, आरोहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते आप समाज को दिशा देंगे। लेकिन उसमें भी तो अंत में पाएंगे कि अभी हमारा जो पड़ाव है यहाँ समाप्त नहीं होता। यह पड़ाव पूर्वजों की एक वाक्यांश है, जो बहुत दूर तथ्य की ओर इशारा करता है। यदि उसकी समझ हमें बनी और उस तरफ हम आगे बढ़े, तो फिर से देश की गुरुता हमारी स्थापित होगी। दुनिया में फिर से हम बेहतर योगदान और नेतृत्व दे पाएंगे। तो वो क्या है जो इन 32 तीलियों के चक्र से भी आगे है? तो पूर्वजों ने एक वाक्यांश दिया है, अप्पो दीपो भव। अप्पो दीपो भव का सामान्य अर्थ तो बहुत आसानी से लोग लगा लेते हैं, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में इसे देखें तो यह शिक्षा का सूक्त वाक्य है। क्या है शिक्षा? शिक्षा पूर्वजों की विरासत, पाली पाकित भाषा, शिक्षा का संस्कारिक रूप है।
जो दी नहीं जाती है मिलती है। शिक्षा मिलती है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा विद्यालय परिवेश, हमारे अध्यापक अध्यापिका साथी, शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारी प्राधिकारी, प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी लोग, हम ऐसे अवसर का सृजन करें जहां हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, उन्हें शिक्षा मिले। अब शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, हमें बच्चों को अवसर देने की जरूरत है। और इस मंच के माध्यम से जिन बच्चों को अवसर मिल रहा है, आप दे रहे हैं, एक बार उसके लिए ताली जोरदार ताली। ये जो अवसर देने की बात है, हम दो तरीके से देते हैं, एक अपने व्यक्तित्व से और दूसरा अपने ज्ञान से। तो ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों से अगर आप शिक्षा देने का माहौल, अवसर बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए एक सुखमय दुनिया, सुखमय देश के रूप में हम बेहतर कर पाएंगे। तो अभी मैंने जो आपको अपने पूर्वजों के विरासत में एक नया शब्दावली अपो दीपो भव कहा। अपो दीपो भव शिक्षा का मूल मंत्र है। कैसे मूल मंत्र है? अपो दीपो भव में अपना दीपक स्वयं बनो, बहुत साधारण सा अर्थ हम लगाते हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे गूढ़ अर्थ है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, आने के पहले ही हमारा मानसिक विकास होता है। उस मानसिक विकास के पड़ाव में हमारे अंदर मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेतना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार आते हैं, हम ग्रहण करते हैं। उनमें से सकारात्मक विचारों को ग्रहण करके एक ऐसा आप विचार का द्वीप बनाए, एक ऐसे सकारात्मक विचार का द्वीप बनाए जिससे आपका व्यवहार दुनिया के लिए अनुकरणीय बन सके और आप स्वयं अपने लिए अनुकरणीय स्वयं को बना सके। इस योगी यदि आप होते हैं तो आप सच में अब तो दीपो भव के उस वाक्यांश को अपने जीवन में उतारते हैं। आप को एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाना है, बच्चों को एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाना है, हमें खुद अपने गुलदस्ते के रूप में यदि अपने आप को ढालना है, तो हमें सुगंधित फूलों को अपने उस गुलदस्ते के रूप में अपने अंदर, अपने साथ जोड़ना होगा, अपनाना होगा, व्यवहार में लाना होगा। यदि हमें कूड़ा कचरा, नकारात्मक चीजों को अपने विचार में, अपने मस्तिष्क में संजो लिया, रख लिया, तो हम अपने जीवन को कभी प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। शिक्षा इन सकारात्मक चिंतन की प्रक्रिया को संवर्धित करने की प्रक्रिया है। हमारे बच्चे सुकोमल मस्तिष्क होता है उनका, तो विद्यालय परिवेश, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका साथी, प्रशासन से जुड़े लोग, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे अवसर बच्चों को दें जिससे वो सकारात्मक विचार उनके पोषित हों, पल्लवित हों और वो देश के
श्रेष्ठ नागरिक के रूप में, दुनिया में एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। तो मैं इस उल्लास के अवसर पर बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। आप आनंद ले, इन बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शन करने का ज़्यादा समय मिले। मैं कार्यक्रम आयोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए विद्यालय परिवार प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से आशुतोष जी का, आपने आग्रह किया और मैं समय आपके लिए निकाल कर आ पाया और आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं। आप सभी अभिभावकों से निवेदन है जाते जाते कि आपकी जिम्मेदारी इस विद्यालय से ज़्यादा है। तो आप विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका साथी, प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति के साथ मिलकर के अपने बच्चों के लिए वो सकारात्मक विचार सृजित करने का अवसर दीजिए। बच्चा आपके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है, स्कूल में कम समय दे रहा है विद्यालय में, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और हमारे शिक्षक साथियों से आपके साथ मिलकर आप कदम बढ़ाइए और हर बच्चे को उसके स्वयं के जीवन को संभालने के लिए, उसके सकारात्मक विचारों से उसे स्वयं को आरोहण करने के योग्य बनाने के लिए उसे माहौल दीजिए, अवसर दीजिए। तो मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ और अपनी बात को यहाँ मंगल कामना के साथ कि आप विद्यालय श्रेष्ठ प्रदर्शन करें और यहाँ के विद्यार्थी विजडम के एम्बेसडर बने। इस मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।